तो अभी जन्माष्टमी का महोत्सव है, हम लोग यहाँ भगवद गीता चल रही है, लेकिन अभी जन्माष्टमी की वजह से हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को के ऊपर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज मुझे सेवा मिली है कि भगवान की एक लीला के बारे में कुछ हम कह पाएँ, और मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि जो भी मैंने सुना है उसको मैं सेवा को अच्छे से कर पाऊँ। तो आज हम ना अघासुर वध के बारे में सुनेंगे कि भगवान ने कैसे अघासुर नाम के राक्षस को का वध किया था। तो मैं एक चीज़ इस कथा को सुनाने से पहले एक चीज़ बोलने जा रही हूँ कि हम ये लीलाओं का श्रवण क्यों करते हैं, लीलाओं को क्यों सुनते हैं। पता है हाँ भगवान है, भगवान ने बहुत सारे राक्षसों को मारा, एक अघासुर को भी मारा, पूतना को भी मारा, तो बहुत सारे राक्षसों को मारा ऐसे। तो अब क्या इतना ज़्यादा क्यों बोलना है, इतना क्या सुनाना है इसमें। तो ये ऐसे ही है कि जैसे लोग बाग मूवी देखने के लिए जाते हैं, देख के आते हैं एक दिन, लेकिन दिमाग में घुसी रहती है कितने दिनों तक, उसके गाने भी गुनगुनाते रहते हैं। तो ये भौतिक जगत की ऐसी चीज़ है जो टाइम वेस्ट है एक तरह से, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, टाइम वेस्ट चीज़ है। तो हम भगवान की इन सब चीज़ों से तो हमारी चेतना अशुद्ध होती है। तो भगवान के बारे में श्रवण करके, उनकी लीलाओं को श्रवण करके हम अपनी चेतना को कृष्ण भावना भावित बनाते हैं। कि हम अब लीलाओं को सुन रहे हैं, तो ये सोचो कि यहाँ पे एक अघासुर नाम की मूवी चल रही है, आप यहाँ पे भगवान अघासुर की मूवी देखने के लिए आए हो। सब चीज़ें आप भूल जाओ, जो भी कुछ सोच के कुछ ना कुछ चल रहा है इधर उधर का, वो सब छोड़ दो। एक थिएटर में आए हो जहाँ पे भगवान अघासुर का वध करने जा रहे हैं। तो और यही हमारा चेतना को शुद्ध करती है, यही हमारे कॉन्शियसनेस को कृष्णा कॉन्शियस में बनाती है। ठीक है, तो इसलिए हम भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं। तो आप सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक एक थिएटर की तरह कि यहाँ मूवी चल रही है, उसी तरह सोचो कि कैसे भगवान ने अघासुर को मारा है और कैसे कैसे वहाँ पे लीलाएं हुई हैं। एक्चुअली लीला तो छोटी सी मारा था, लेकिन अब कैसे कैसे मारा है, वहाँ पे क्या क्या हुआ था, कैसा कैसा, वो बिल्कुल अपने दिमाग में पिक्चर बना के आप इसको चलना। तो ये बात उस समय की है कि जब भगवान 5 साल के थे, छोटे बच्चे 5 साल के बच्चे थे, उसको कुमार अवस्था बोला जाता है। कुमार अवस्था थी भगवान की। तो भगवान ने सोचा कि आज ना पिकनिक मनाने के लिए चलते हैं। हम लोग भी सोचते हैं ना छुट्टी होती है तो चलो आज पिकनिक पे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहीं से ही आई हैं, पिकनिक पे जाना, घूमना, खाना पीना, ये सब चीज़ें वहीं से आई हैं। तो भगवान ने भी सोचा आज पिकनिक पे चलते हैं। तो फिर उन्होंने सबसे पहले सबको बुलाने के लिए कि भाई पिकनिक पे जाएंगे तो सबके साथ जाएंगे, तो अपने दोस्त, ग्वाल बाले, सारे बछड़े, सभी को बुलाने के लिए उन्होंने एक महीष सिंह, एक तरह से मतलब एक महीष सिंह बजाया, मतलब सबको संकेत दिया कि भाई आ जाओ, एक महीष सिंह करके बजाया। तो उसको बजाने से सारे ग्वाल बाले, सभी बछड़े, सभी वहाँ पे एकत्रित हो गए, सुसज्जित होके, तैयार हो गए सभी। अब पिकनिक पे जाते हैं, ऐसे ही तो उठ के सीधा नहीं चलेंगे, थोड़ा सामान भी कुछ अपना साथ लेके चलेंगे। तो सारे ग्वाल वाले अपने सज के अपने हाथ में कलावे की, खाने की पोटली, नाश्ते की पोटली साथ में लेके जा रहे हैं, और बिगुल, एक ऐसा बिगुल सा होता है, वो साथ में लेके जा रहे हैं, बंसी साथ में लेके जा रहे हैं। अब बछड़े भी साथ में हैं, तो बछड़ों के लिए लाठी, छोटी एक लाठी उनके साथ है। तो उन सब के साथ भगवान के साथ ये सब एकत्रित हो रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 12वें अध्याय के 3रे श्लोक में एक शब्द आता है, कृष्ण वत्सेर असंख्याते। कृष्ण वत्सेर असंख्याते मतलब इसका अर्थ है कृष्ण के बत्से, जो छोटे बछड़े थे, असंख्य थे। असंख्य मतलब अनगिनत, 1000, 2 लाख, करोड़, अनंत थे। अब कोई कह सकता है कि वृंदावन में
ये जो हम देख के आते हैं, यही सारी लीलाएं हुई है वृंदावन में। यहाँ इतने सारे लोग कैसे इकट्ठे हुए होंगे? अब हमारी छोटी बुद्धि है तो हम तो 10 क्वेश्चंस लगाते हैं कि ऐसे कैसे हुआ होगा, इतने सारे कैसे, अरे ये तो सब ऐसे ही है, सोच लेते हैं कई लोग। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, भगवान के लिए सब कुछ संभव है। तो इसको हम अपनी छोटी बुद्धि से नहीं समझ सकते। हमारी बुद्धि क्या है, वो सीमित है, क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित है, हम उससे समझ नहीं सकते। तो यहाँ पे भगवत गीता में भगवान को पर ब्रह्म कहा गया है कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर जा सकती, हम वो कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो अचिंत्य है, चिंतन से भी परे है। तो ये क्वेश्चन हम कर ही नहीं सकते कि इतने असंख्य कैसे वहाँ आ गए होंगे, क्योंकि वृंदावन जो है भगवान का अपना धाम है, वो उसको कभी भी किसी भी समय फैला सकते हैं। अब कोई कहे कैसे फैला सकते हैं, सोचना ही नहीं है, इस चीज़ को दिमाग से ही हटा दो, है ना। तो वो उसको फैला सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में भी इसी चीज़ के लिए ये बताया गया है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमेन्द्रिय, भगवान को हम अपनी इन इंद्रियों, सीमित इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते। और इसी को ही प्रमाण देने के लिए बृहद भागवतम में भी इसका एक प्रमाण आता है। एवं प्रभु प्रिया नाम च धनाश्च समग्रश्च अविचिन्त्य प्रभातवाद अत्र किंच दुर्घटम, अर्थात श्री कृष्ण विषयक हर वस्तु असीम है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। अब ये बात हो गई, इसको सब कुछ संभव है। भगवान इतने असंख्य बछड़ों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, मतलब ऐसे बताया जब वो चलते थे तो इतने धूल मिट्टियाँ उड़ती थी कि पता ही नहीं लगा कि कहाँ पे कितने हैं, इतना असंख्य। अब सारे ग्वाल बालों को उनकी माताओं ने इतना सुंदर पहले से ही बहुत सजा के ऐसे भेजा था कि सभी वस्त्र आभूषण, सुंदर सुंदर सोने के आभूषणों को पहन के, मोतियों के साथ सजा के भेजा था। लेकिन सभी ग्वाल वाले जब भगवान के साथ जंगल में पिकनिक मनाने के लिए पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो अपना और श्रृंगार करते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों से अपना श्रृंगार करते हैं, फूलों से अपना श्रृंगार करते हैं, जो फल हैं उनसे अपना श्रृंगार करके अपने आप को और सुसज्जित करते हैं। तो इस तरह सुंदर से सजा के आपस में अब पिकनिक पे आए हैं, खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे भगवान के साथ। तो यहाँ पे अब सज ली, अच्छे से सुंदर से तैयार हो लिए और तैयार हो लिए। अब क्या बारी आई, कुछ खा पी ले आए हैं तो अब पोटलियाँ लेके आए हैं सब अपनी अपने, तो सब अब वहाँ पे मज़े भी करेंगे, सब एंजॉय भी करेंगे। एक दूसरे की पोटलियों को छीन रहे हैं, इसकी पोटली छीन ली, उसको दे दी, फिर ऐसे जो चोरी करके फिर उधर से उधर दे दिया। तो हमारे यहाँ पे भी ये सब हार खेल जीत इस तरह की चलती है, ये सारी चीज़ें वहीं से आई, मतलब भगवान कर चुके हैं ये सारी चीज़ें जो हम अब यहाँ पे हो रही हैं इस तरह से। लेकिन क्या था कि भौतिक जगत की ये सारी चीज़ें और आध्यात्मिक जगत में जो ये हो रहा है उसमें अंतर क्या है? उसमें अंतर ये है कि आध्यात्मिक जगत में जो भगवान के साथ जो ये लीलाएं हो रही हैं कि एक बच्चे ने इसी की पोटली चुराई, चोरी हो गई, वो एक तरह से चुराई, उसको दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दे दिया, जिसकी थी उसने बोला मेरी पोटली वापस करो, मेरी पोटली वापस करो। वो जब तक रोएगा नहीं तब तक उसकी पोटली वापस नहीं होएगी जब तक वो रोएगा तब जाके उसकी पोटली वापस होती है। तो ये जो वहाँ जो लीलाएं हो रही हैं वो शाश्वत है। हमारे यहाँ जो लीला होती है वो क्षणिक है। ये क्षणिक है जो कुछ समय के लिए आनंद देंगी और कुछ समय के लिए नहीं देंगी, लेकिन वो जो आनंद है भगवान के साथ तो वो शाश्वत है। और हम यहाँ देखें कि यदि बच्चे खेल रहे हैं आपस में, किसी की चीज़ चुरा ली, वो रोने लग गया, वो घर पे गया, मेरी चीज़ ना उसने ले ली, तो परिवार वाले आपस में लड़ेंगे आपस में पहले दुश्मनी हो जाएगी, बच्चे तो फिर बाद में खेलते ही रहेंगे, वो कोई मतलब नहीं है।
तो भगवान के यहाँ एक अलग ही आनंद है, ये आध्यात्मिक आनंद है। तो अब मतलब ऐसे सोच सकते हैं कि भगवान अघासुर को डायरेक्ट मार सकते थे, भाई पता था भगवान को तो अघासुर आएगा, आगे सीधा मार देंगे। अब ये सारी लीलाएं प्रदर्शित करने की क्या आवश्यकता थी भगवान को, कि बिगुल बजा रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, पिकनिक पे बुला रहे हैं, सुंदर से सजा रहे हैं, वहाँ जाके पोटली के साथ आनंद ले रहे हैं, इन सब की क्या आवश्यकता थी? तो आवश्यकता ये थी कि भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से आध्यात्मिक जगत में भी आनंद होता है, हमें आकृष्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम क्या है, इस भौतिक जगत में आके हम सब लोग इन्हीं चीज़ों में इतना ज़्यादा हो गए हैं कि बस इसी में ही अपना आनंद ढूंढते हैं, जबकि ये आनंद क्षणिक है, कुछ क्षण के लिए। आप पिकनिक पे जाओगे, आगे फिर से आप वापस से वैसे, आप मूवी देखने जाओगे, वापस से फिर ऐसे, तो वो आनंद क्षणिक है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो शाश्वत है। तो यहाँ पे भगवान यही हमें शिक्षा देना चाह रहे हैं, कि हमें आकर्षित करना चाह रहे हैं कि हम लोग भी उस क्षणिक आनंद को त्याग के, जो आध्यात्मिक जगत का आनंद है, जो शाश्वत है, जो आनंद कभी खत्म नहीं होने वाला है, उसकी तरफ हम आकृष्ट हैं। उसके लिए भगवान ये कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि भगवान अब जंगल की शोभा देखने के लिए भगवान आगे बढ़ते हैं। अभी लीलाएं चल रही हैं, भगवान आगे बढ़ते हैं, सारे ग्वाल वाले उनको पकड़ने के लिए आगे जाते हैं। कौन पहले कृष्ण को पकड़ेगा, कौन पहले कृष्ण को पकड़ेगा, जो कृष्ण को पकड़ेगा वो जीत गया। इस तरह की लीलाएं हो रही हैं वहाँ पे। तो इस तरह की लीला करके वो अपना आनंद ले रहे हैं। तो सभी बालक जो हैं वो अलग अलग तरीके के कार्य कर रहे हैं, अलग अलग तरीके का एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई सिंह से बिगुल बजा रहा है, कोई भौरों की गुंजार हो रही है तो उसकी नकल कर रहा है, कोई जो मोर चल रही है उसके जैसे चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो कोई जो चिड़िया आकाश में चल रही है उसकी परछाई नीचे देखकर उसकी परछाई से आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि एक पेड़ पे बंदर है, वो दूसरे पेड़ पे जाएगा, जैसे कूदेगा ऐसे ही कूदने का प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब ये आनंद है। ऐसे ही ऐसे बच्चे सारे ग्वाल वाले हैं, भगवान के साथ आनंद कर रहे हैं, अलग अलग मुद्राएं बना रहे हैं, नकल कर रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई भगवान के साथ मस्ती कर रहा है। तो ये सब आनंद उनका चल रहा है। तो हम देखते हैं कि सभी ग्वाल वाले कितनी पुण्य अपने संचित करके आए हैं, कितनी अपनी भक्ति करके आए हैं कि उनको भगवान का ऐसा सानिध्य प्राप्त है। कोई सोच सकता है कि भगवान के साथ हम ऐसे लीलाएं करें, है? उसके लिए उन्होंने इतने पुण्य, इतनी भक्ति संचित करके रखी हुई है कि वो भगवान के साथ आनंद ले पाए। तो यही भक्ति है। वो कहते हैं कि अपन जितनी पढ़ाई हम करते हैं भौतिक जगत में, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो इस जीवन के लिए है। नेक्स्ट बर्थ में आप जाओगे तो आपको वापस से यदि मनुष्य जीवन मिल गया तो आपको ABCD AI फिर से पढ़नी पड़ेगी। जो आपने डॉक्टर इंजीनियर साइंसेस तक बन गए वो सारी पढ़ाई खत्म। लेकिन ये जो आपने जो भक्ति की है, आपने एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र बोला है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारे अकाउंट में जुड़ गया, ये हमारे भक्ति की अकाउंट में जुड़ गया, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो मतलब ये है कि ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो उन्होंने इतनी अपनी भक्ति संचित कर ली है, पूरा कोटा पूरा कर लिया है, तो उनको भगवान का सानिध्य प्राप्त हो। तो हमें भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम भी मतलब धीरे धीरे अपनी भक्ति को करने का प्रयास करें कि हम उसको आगे बढ़ा पाएँ। तो श्री मतलब रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में ही बोलते हैं, तस्मात् केनाप्युपायेन मन कृष्णे निवेशे। मतलब भगवान को चाहे कोई कृष्ण समझे या ब्रह्म तेज समझे, परमात्मा समझे, और मनुष्य को जो चाहिए वो ये है कि भगवान के चरण कमलों में अपना ध्यान पूरी तरह लगा के,
सदैव कृष्ण भावना भावित बने, सदैव कृष्ण चेतना में रहें। ये हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। भौतिक आकर्षण ऐसा है कि वो हमें बार बार अपनी तरफ खींचेगा, बार बार अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि वो क्षणिक है, वो शाश्वत नहीं है, वो वापस से हमें वैसे ही कर देगा। इसलिए ये आनंद जो है वो हमें लेना है। सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सभी को छोड़कर कृष्ण की शरण में जाओ, ये भगवान कह रहे हैं। तो कृष्ण तक सीधे पहुंचने का साधन क्या है? भगवान तक सीधे पहुंचने का साधन है श्रीमद् भागवतम महापुराण। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो अब कहते इस कलयुग में श्रीमद् भागवतम और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। यदि हम भगवान श्री कृष्ण में ध्यान लगाना चाहते हैं तो हमें श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता की शरण लेनी होगी और इसमें जो भी है उसको अपने जीवन में उतारना होगा। कैसे भी उतारे, बलपूर्वक अपने मन को लगाएं, क्योंकि मन है वो भागेगा भौतिक आकर्षण के ऊपर, बोलेगा कि चलो बाहर चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं और इसमें चलते हैं। मन नहीं लगेगा आपका यहाँ, ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा चल के आते हैं, बोर हो गए। नहीं, वो आकर्षण ऐसा है जो क्षणिक है, इसको आप सोच के रखिए, बलपूर्वक लगाएं, धीरे धीरे करें प्रयास, फिर आप इसमें आपका मन लगेगा। तो क्या है कि अब कथा आती है कि वहाँ पे इस तरह का चल रहा है, खेल हो रहा है सभी, तो उतने में क्या होता है कि अच्छा एक चीज़ और है कि यदि मनुष्य अपना थोड़ा भी ध्यान भगवान की तरफ केंद्रित करता है या उनकी सेवा में लगाता है तो हमें सर्वोच्च सिद्धि, भगवान की धाम, भगवान की सेवा करने का हमें मौका मिलता है। और यही कृष्ण भावना का उद्देश्य है। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नीति मामेति सो अर्जुन। एक चीज बताया गया कि जीवन के अंतिम क्षण में नारायण की स्मृति हो जाए। जन्म लाभ परम पुंसाम मते नारायण स्मृति, यही जीवन को हमें सफल बनाती है, यही जीवन का उद्देश्य है। तो इस प्रकार सभी ग्वाल वाले कभी रुक रहे हैं, कभी खेल रहे हैं, इस तरह से वो अपना लीलाएं कर रहे हैं। और भगवान के ग्वाल जो साथ हैं उनको किसी तरह का कोई डर नहीं है। उनको पता है हर दिन कोई ना कोई राक्षस आएगा, पर भगवान है हमारे साथ, वो उनको मार देंगे और हमारी रक्षा करेंगे। तो ये सारी जो लीला हो रही है, तो उन्होंने कलावा जो है वो लिया, तो फिर क्या था, कंस ने बहुत सारे राक्षस भेजे भगवान को मारने के लिए। तो एक भेजा था अघासुर नाम का राक्षस। ये अघासुर वही पूतना और बकासुर का भाई था। और भगवान ने पूतना जो बकासुर का जो मारा था, तो वो सोच रहा था कि इसने मेरे भाई बहनों को मारा है, तो वो बदला लेना चाहता था कि मैं भगवान से बदला लूँगा, इसने मेरे भाई बहनों को मारा है तो ऐसे तो बदला लेगा। तो वो सोच रहा था कि मैं ब्रजवासियों को सबको मैं मार दूँगा। तो सबको मारने के लिए क्या है, बच्चों को मारेगा तो माता पिता तो बेचारे अपने आप से ही मर जाएंगे। तो सोचा कि मैं सभी जो ग्वाल वाले हैं उन सबको मैं मार दूँगा। तो अघासुर ने क्या किया, अघासुर ने अपना एक शरीर जो है अजगर की तरह, इतना विशाल अजगर की तरह अपना शरीर को बना लिया। ऐसा बताते हैं कि 8 मील की उसने अपनी लंबाई करी थी, इतना मोटा वो सर्प बन गया था। और उसका जो नीचे का होठ है वो जमीन पे था और ऊपर का होठ जो है आकाश इतना था। और उसने अपनी जीभ ऐसे रास्ते की तरह फैला रखी थी और उसकी जो मुंह की जो बगलें थी वो ऐसे गुफाओं कंदराओं की जैसी लग रही थी। और उसकी जो आंखें थी ऐसी लग रही थी कि जिससे कि कोई ज्वाला बाहर निकल रही हो। और उसकी जो सांस थी उससे मतलब ऐसे लग रहा था कि कोई गरम गरम कोई चीज़ ऐसे हवा बाहर आ रही थी। और
मतलब ऐसे एक अंधकार जैसा उसका अंदर का मुंह जो था बिल्कुल अंधकार में था। अब ग्वाल वाले आए तो वो देखा कि ये क्या है, कोई अलग सी चीज़ हमने पहले तो नहीं देखी, कुछ अलग सी चीज़ दिखाई दे रही है। तो अब वो सब लोग अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या ये सचमुच में अजगर है, ऐसा लग रहा है कि ये तो सचमुच में अजगर है। कोई कह रहा है नहीं, ये तो कोई ऐसे ही मरा हुआ पड़ा है, कोई कह रहा है ये तो कोई ऐसे ही कोई पर्वत टाइप में कोई गुफाएं हैं ऐसे। तो कोई कह रहा है चलो चलते हैं, कोई कह रहा है कि अरे नहीं डर लग रहा है। अरे डरते क्यों हो, कृष्ण है ना हमारे साथ, रक्षा करेंगे, मारा था ना। हाँ, ये सोच के सब भगवान के ऊपर विश्वास है उनको, वो सब उसमें चलने के लिए प्रयास करते हैं कि हम चलते हैं इसके अंदर, कि जो भगवान है वो सब रक्षा करेंगे। यहाँ पे बताते हैं कि स्वर्ग के जो निवासी थे वो सभी अघासुर से बहुत डरे हुए थे। उसने इतना आतंक फैला रखा था कि स्वर्ग के निवासी तक उसके डर रहे थे, जबकि उनको अमृत पान होता था नित्य। जो अमृत का नित्य पान करते हैं, जिनको मतलब मरने का डर तो होना ही नहीं चाहिए, भाई अमृत ही पी रहे, मरेंगे कैसे, लेकिन फिर भी वो लोग भी डर रहे थे उससे। और यहाँ ग्वाल वाले, वो तो कोई अमृत का पान नहीं, कुछ नहीं, वो भगवान के साथ हैं, तो वो तो हर स्थिति में भी आंख बंद करके कृष्ण है ना हमारे साथ। तो इससे मतलब हमें भगवान की हर लीला से हमें सीख मिलती है। क्यों हम इस तरह से श्रवण करते हैं, क्यों सुनते हैं, कि हमारे जीवन में भी ऐसी ही तकलीफ़ें आती हैं, बहुत तकलीफ़ें आती है। हर किसी को लगता है मेरे जीवन में ज़्यादा तकलीफ है, मेरे जीवन में ज़्यादा तकलीफ है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बहुत तकलीफ है। पर हमें क्या है, भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। कृष्ण है ना, वो संभालेंगे, कृष्ण है ना, वो संभालेंगे। जो हो रहा है वो तो होके रहेगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो हम करके आए हैं, तो वो तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि सदैव हम भगवान का स्मरण करें और भगवान ने जो शिक्षाएं दी है उसको अपने जीवन में उतारें, तो हमें डर अपने आप से धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। यदि हम सच में भगवान का को ध्यान में रख के अपना जीवन बिताते हैं, कि परिस्थितियाँ तो आएंगी, रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, एक जा रहा है ऑटो से, एक जा रहा है मर्सिडीज से, झटके दोनों को आएंगे, लेकिन जो मर्सिडीज में है उसको थोड़ा कम झटका आएगा, रोड वही होएगा। तो हमें ध्यान देना है भगवान के ऊपर ध्यान देते हुए सब परिस्थितियों को आगे चलते जाना है और भगवान के बारे में ही श्रवण करते रहना है। जैसे ग्वाल वाले किए थे, पता था कि सामने अघासुर है, लग रहा था अघासुर है, कोई बात नहीं, चले भी गए तो कृष्ण है ना, पीछे से संभाल लेंगे, अपने आप से आएंगे तो संभाल लेंगे। तो एक्चुअली अघासुर जो था ना राक्षस था, और राक्षस के पास ना बहुत सारी योग सिद्धियाँ होती है, सारी योग सिद्धियाँ होती है। वो उसके पास ना महिमा नामक एक योग सिद्धि थी। उसमें क्या करते हैं कि वो अपना आकार बढ़ा लेगा, अपना आकार बढ़ा लेगा। ऐसी ऐसी योग सिद्धियाँ होती है इनके पास कि मतलब सुई के छेद में से भी निकल जाएंगे। तो हमें कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि अरे हाँ वो बड़े हैं, ज़्यादा है, नहीं, कृष्ण के आगे कुछ भी नहीं है। तो सभी तो अपना जैसे ही ग्वाल वाले सभी उस गुफा में अंदर चले गए, तो भगवान देख रहे थे, अरे क्योंकि भगवान उनके सबके अंदर भी थे, तो वो देख रहे थे कि ये लोग सब ये सोच रहे हैं कि ये नकली है, क्या है। तो भगवान देखे, अरे फिर भगवान ने उनको रोकने की प्रयास किया, रुको, लेकिन तब तक वो जा चुके थे अंदर। तब तक वो अंदर जा चुके थे। अघासुर ने अपना मुख बंद नहीं किया। क्यों बंद नहीं किया? अभी कृष्णा नहीं आए ना, कृष्णा आएंगे तब मैं बंद करूँगा, तब मैं मारूंगा। तो सारे ग्वाल वाले तो अंदर चले गए। अब भगवान देख रहे हैं, अब भगवान सोच रहे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन भगवान के ग्वाल वाले उनके भक्त चले गए, भगवान कैसे रुक सकते हैं? भगवान नहीं रुकेंगे। उनके जब भक्त मुसीबत में है तो भगवान कहीं पे भी हो वो आएंगे बचाने के लिए। तो कृष्णा भी आए,
कृष्णा आए। फिर जैसे ही कृष्णा अंदर गए, अघासुर अपना मुंह बंद करने का प्रयास करने लगे। और भगवान क्या है, वो उस समय 5 साल के छोटे बालक, अघासुर इतना बड़ा, और उसने अपना मुंह बना लिया, नीचे का होठ जमीन पे, ऊपर का होठ आकाश पे, इतना विशाल उसने अपना मुंह बना लिया। और भगवान छोटे से 5 साल के बच्चे, लेकिन वो भगवान है। हम तो क्या समझ सकते हैं उनकी लीला, क्या कर सकते हैं। वो एक छोटा सा बालक कैसे अपने आप को एक विशाल बना लेगा। भगवान ने अपना विस्तार किया, जमीन से लेके आकाश तक, जो उसका मुंह, ऊपर का जो होठ था, बादलों में से जो सूर्य का प्रकाश आ रहा, तो ऐसा मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या एक गुफा, कैसी एक आग की सी गुफा है, कैसा लग रहा है। भगवान ने अपना विस्तार करना शुरू किया। ऐसा विस्तार भगवान ने उसमें किया कि पूरा उसका गला जो है वो बंद होने लगा। आप एक इमेजिन करो कि 5 साल का छोटा बच्चा, जो बच्चा तो क्या है, भगवान है, वो गले के उसमें है, छोटा सा बच्चा, और इतना बड़ा उसका मुंह, और भगवान ने अब अपना विस्तार किया। ऐसा विस्तार किया कि अघासुर का जो गला है वो रुंध गया, बिल्कुल। अब वो सांस नहीं ले पाए, बंद होने लगा कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो इसको छोटा सा बालक समझूंगा, इसने क्या अपना विस्तार कर लिया, इतना बड़ा हो गया पूरा। जब भगवान घुसे थे अंदर, तो मतलब ये बताया, जब भगवान अंदर घुसे तो सारे देवतागण तो एकदम से हाय हाय करने लगे, अरे कृष्णा चले गए हैं, अभी क्या हुआ, एकदम से ऐसे। और जो कंस था और अघासुर के सारे मित्र थे, सारे असुरगण बड़े प्रसन्न हुए। अब तो कृष्ण का अंत निश्चित है। लेकिन जैसे ही भगवान ने अपना विस्तार करना शुरू करा, भगवान कोई नहीं समझ सकता, तो जैसे ही भगवान का विस्तार करने लगा, उसकी हालत खराब होने लगी। भगवान के ऐसे ही कार्य हैं, वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए कैसे करके पहुंचते ही पहुंचते हैं। और कभी तो वो खंबे से निकल आएंगे भगवान, कभी वो सारथी बन जाएंगे, अपने भक्त के लिए पीछे से लात भी खाएंगे भगवान। वो भगवान है। और भगवान परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, मतलब भगवान जो है साधुओं की रक्षा करने, भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए कैसे भी कंडीशन में प्रकट हो सकते हैं। बस ज़रूरत है तो हमें हमारे विश्वास की, एक फेथ की। विश्वास ही तो नहीं है हमें, सब सुनते हैं, सब जानते हैं, पर जैसी मुसीबत आती है तो बस घबरा जाएंगे हम। सबकी स्थिति ऐसी ही है। लेकिन यही श्रवण भगवान की, यही श्रवण करना, भगवान की कथाएं सुनना, ये हमें धीरे धीरे मजबूत बनाती है, हमें हर परिस्थिति से लड़ने के लिए मजबूत बनाती हैं कि हम हर परिस्थिति का सामना कर पाएं। अब यहाँ बता रहे हैं कि अघासुर की स्थिति बिल्कुल खराब हो गई, सांस ही नहीं आए किसी इंसान को। अब तो उसकी मरने की नौबत आ गई, अब भाई मरने वाला है। जब मरते हैं तो जो आत्मा निकलती है, जो उसका जो तेज बाहर निकलता है, वो हमारे 9 द्वार हैं शरीर के, उनसे बाहर निकलता है। अघासुर का जो है बाहर नहीं आ पा रहा था, वो अपने 9 द्वारों से भी बाहर नहीं आ पा रहा था। तो वो उसका जो शरीर से जो प्रकाश में तेज है, मतलब बाहर नहीं आ पा रहा था। फिर अंत में उसके सर से, मतलब जैसे ये हमारे 9 द्वार है, यहाँ से निकलता है मेनली, लेकिन उसका जब नहीं निकल पा रहा था, उसका जो आत्मा है नहीं निकल पा रही थी, तो उसके सर से छेद करके एकदम से बाहर निकली प्रकाश में तेज। और वो फिर बाहर ऐसे आके एक जगह स्थित हो गई। अब वहाँ स्थित हो गई तो वो इंतजार कर रही थी भगवान के, अभी वो अघासुर के मृत शरीर से बाहर निकलने का। बाहर निकलने का जब वो प्रयास कर रही थी, तो अकेले वो वहाँ पे अकेले थी। ये दिखाने के लिए भगवान ने ये इस तरह से लीला की कि कैसे एक प्रकाश में पुंज बाहर निकलेगा, फिर बाद में जब भगवान बाहर आते हैं और फिर वो उनके अंदर समा जाता है। जो प्रकाश में पुंज है वो पूरा भगवान
भगवान के अंदर समा जाते हैं। अब यहाँ पे एक बात है समझने की कि आपने पहले भी सुना होगा पूतना के वध की कथा, और ये है अघासुर के, दोनों ही राक्षस, दोनों ही भगवान को मारने वाले, लेकिन भगवान ने उनको अपने अंदर समा लिया। तो क्या कह सकते हैं भगवान के लिए कि वो कितने दयालु हैं कि जो उनको मारने आ रहा है, भगवान जो उनको मारने आ रहा है उसको भी उन्होंने अपने अंदर समा लिया। तो उनका क्या कहना कि जो भगवान के नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे आप सभी लोग, हम सभी भगवान के नाम को सुनने का, उनकी लीलाओं का श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनका क्या कहना है? तो ये जो है एक तरह से भगवान के जो ये आए थे, इनको भी भगवान ने मुक्ति प्रदान की। क्यों? क्योंकि मतलब ये भगवान की लीलाओं को उसने अघासुर ने देखा था ऐसे, और उन्होंने भगवान का ही चेतना में रखा था कि मुझे इसको मारना है, मारना है, मारना है, और वो उसने भगवान की लीलाओं के होते हुए देखा, और फिर भगवान उसके अंदर प्रविष्ट हुए, तो उसको पूरी तरह से भगवान ने क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। वो इतने दयालु हैं। हम ये सोचते हैं कि हम इतने पाप कर चुके हैं, इतने पाप कर चुके हैं, तो कैसे होगा? तो अभी क्या ना, मतलब बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि अरे तुम अभी भगवत गीता भी पढ़ रहे हो, इतने सारे पाप लेके आए हैं, हम ऐसा टच नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, अभी तुमने ये माला हाथ में क्यों, अरे तुम अपवित्र, हम तो इतने अपवित्र है। अरे भगवान का नाम, भगवत गीता, ये सब शुद्ध है, पवित्र है, हम अशुद्ध है, लेकिन ये तो कभी अशुद्ध नहीं है। सूर्य का जब प्रकाश गंदे पानी पे भी पड़ता है तो वो पानी को सोख लेते हैं, वो जगह सूख जाती है, लेकिन सूर्य कभी अपवित्र नहीं होता, सूर्य कभी अपवित्र नहीं होता। तो ऐसे ही है भगवान की लीलाएं, ऐसे ही है कि भगवान अशुद्ध को भी शुद्ध कर देते हैं, उनकी भी मुक्ति कर देते हैं। तो उसको मतलब कई तरह की मुक्ति होती है, सालोक्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, तो इस तरह की मुक्ति उनको प्रदान कर दी जाती है। तो भगवान के उसको अघासुर को भगवान ने मुक्ति प्रदान कर दी। अब जो सारे ग्वाल वाले थे भगवान के भक्त थे, भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन सबको जीवित कर दिया, सभी ग्वाल वालों को, और सभी ग्वाल वाले बहुत ही प्रसन्नता के साथ, सभी बहुत ही खुश हुए। उधर देवतागण है, सभी इतने खुश हुए कि भाई अघासुर का अंत हो गया, जिससे वो इतने डर रहे थे। अब अघासुर को भगवान ने मार दिया, और फिर सभी देवतागण ऊपर से फूलों की बारिश कर रहे हैं, और ऊपर से मतलब नृत्य हो रहे हैं, वहाँ पे जो है बहुत सारे वाद्ययंत्र बज रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर सब फूलों की वर्षा कर रहे हैं, तो भगवान के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी शिक्षा मिलती है हमें कि हमें हर व्यक्ति को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। हमारी जैसी योग्यता है, अब जैसे किसी का गायन में रुचि है तो भगवान के लिए वो गाए, किसी का वाद्य यंत्र में रुचि है वो भगवान के लिए वाद्य यंत्र बजाए, किसी को अलग अलग डिशेस बनाने का है तो वो भगवान के लिए अलग अलग प्रसाद बनाए। तो ये सेवा है, कैसे भी करनी है हमें। तो अब कहते हैं कोई धन से भगवान की सेवा कर सकता है कि भगवान के लिए सुंदर मंदिर बनाए, भगवान के लिए कुछ फूल लेके आए, भगवान के लिए बस लेके आए, कोई अपना वहाँ जाके सेवा कर सकते हैं। तो ये भगवान की सेवा है कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ये सब मतलब जो गुणगान हो रहा था, तो वो सब गुणगान वहाँ पे सारे उच्च लोकों तक भी ये गुणगान गया। तो सभी लोग सभी मतलब इस गुणगान में सभी शामिल हुए कि जो कैसे भगवान ने अघासुर को मार दिया, सभी प्रसन्न हैं। और अब अघासुर को भगवान की इस क्रीड़ा जो हुई थी, भगवान की जो क्रीड़ा करी थी, इसको देख के और फिर वो खुद पवित्र हो गया, उसको मुक्ति प्राप्त हो गई है यहाँ पे। अब ये है कि मतलब एक शिक्षा है कि यदि कोई एक बार भी या बलपूर्वक अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाता है तो उसे भगवान की दया और कृपा प्राप्त होती है।
अपने मन को, क्योंकि अर्जुन का भी मन, अर्जुन ने भी बोला था कि ये मन नहीं लगता, मन बहुत चंचल है, मन बहुत भागता है, नहीं लगता। कैसे लगाएं? बलपूर्वक लगाना है, बलपूर्वक लगा। बच्चे कहते हैं नहीं पढ़ाई करने का मन कर रहा, नहीं पढ़ाई, कहते ना पढ़ो, तुम पढ़ो, पढ़ोगे तभी तो तुम आगे अपने नंबर पर आ पाओगे, अच्छे से इस भौतिक जगत में आगे जा पाओगे। तो वही है कि ज़बरदस्ती से कैसे भी करके अपने मन को लगाना है, लेकिन जैसे जैसे हमारा मन उसमें लगता जाएगा वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे भक्ति के लिए। तो हमारे मन को लगाना है, नहीं जब करने का मन नहीं करे लेकिन करो, किसी भी चीज़ को नहीं करने का तो उसको करना है, करने से वो मन लगेगा। तो भगवान के प्रति भी हमें ऐसे ही मन लगाना है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करें और हम पढ़ें। सततम कीर्तन तो माँ यत्न जड़ता, कीर्तन में, भगवान के श्रवण में, कीर्तन में हम सदैव अपना चिंतन करते रहें। तो ये अघासुर की लीला थी कि भगवान ने किस तरीके से अघासुर को मारा था, और हमें जो छोटी छोटी शिक्षाएं हैं, हमें जो हमने सीखा है इससे कि कैसे कैसी भी परिस्थिति आए भगवान का चिंतन नहीं छोड़ना है। कृष्ण है ना, संभाल लेंगे, कृष्ण है ना, संभाल लेंगे। तो यही सोचना है, कभी भी डरना नहीं है। तो यही है कि सदैव भगवान का चिंतन रखो, और भगवान का जो चिंतन है और भक्ति है अकेले संभव नहीं है कि आप सोचो कि मैं अकेले बैठ के भगवान का नाम ले लूँ, अकेले बैठ के भगवान का चिंतन, नहीं पॉसिबल है। इस कलयुग में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के भक्त हैं जो साथ में रह के तभी हम ये सब संभव है ना, कि भक्ति में सब लोग मिल के साथ में रह के कि भाई एक सोएगा तो उसको जगाएंगे, भाई जग जाओ, ऐसे होता है ना, जग जाओ, तुम करो। तो कोई ऐसा कुछ चाहिए। तो हमें अपनी जो सराउंडिंग्स है अपने ऐसी रखनी है, कृष्णा कॉन्शियस में रखना है, ऐसे लोगों की संगति करनी है जो कृष्ण भावना भावित हो। जैसी संगति रखोगे वैसे ही हम हो जाएंगे। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है और ऐसे लोगों की संगति में रहना है जो भगवान की भक्ति में हो और उसमें। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो भगवान की लीला से संबंधित? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लेक्चर बहुत अच्छा था। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे गवार वालों को भरोसा था कि भगवान हमें बचा लेंगे, तो वैसे हम कलयुग में कैसे भरोसा करें कि हम किसी भी मुसीबत में होंगे तो भगवान हमें बचाने आ जाएंगे? तो हमें सही बात है, क्योंकि कलयुग का वातावरण ही ऐसा है, हमारी बुद्धि ऐसी है, हमारी जो हमारा जो सराउंडिंग है, जो मैं अभी बात कर रही थी कि सबसे पहले तो जब हम भगवान का नाम लेने का प्रयास करें, भक्ति करने का प्रयास करेंगे तो आसपास के लोग हैं हमें बोले, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। हमें इनका भागवतम का, श्रीमद् भगवद गीता का इनका सहारा लेना है। सबसे पहले अपनी बुद्धि को प्रखर करना है, हमारी बुद्धि को प्रखर करना है। और वो कैसे बुद्धि प्रखर होगी? शास्त्रों को पढ़ के। विश्वास कैसे होगा कि भगवान है? अरे भगवान है तभी तो इतने ब्रह्मांड में ऐसे, मतलब आकाश में इतने ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड हैं जो ऐसे ही झूल रहे हैं। ऐसे कैसे झूल रहे हैं? है शक्ति भगवान की जो झूल रहे हैं। वो इस युग में गिरिराज पर्वत के रूप में भगवान है, यहाँ पे गिरिराज जी के रूप में तो है। ये सारी लीलाएं यहाँ हुई है, वृंदावन आप जाओगे सारी लीलाएं यहाँ हुई हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान यहाँ है और ये सभी लीलाएं यहाँ हुई हैं और इनको हम समझ सकते हैं ग्रंथों को पढ़कर। अभी जैसे यहाँ लेक्चर होता है, हम कुछ देर सुनते हैं, डिस्कशन होता है, फिर बाकी के दिन में हमारा कुछ नहीं, ऐसे नहीं होना है। क्या करते हैं कि हमें अपने शास्त्र ये साथ में रखना है, हमेशा भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, और हर दिन हमको अध्ययन करना ही करना है। आप हर दिन, मतलब ऐसे होता ही है, समय नहीं निकलता। जब मैं भी शुरू में आई थी, मतलब सीरियसली मैं ये बात कह रही हूँ, मैंने बोला था प्रभु जी को कि प्रभु जी पॉसिबल ही नहीं है ना, कि कैसे करें।
आप ड्यूटी पे भी जाओ, घर पे भी देखो, बच्चों को भी देखो और ऊपर से सोलमाला भी करो, कैसे पॉसिबल है? एक वो दिन भी था और आज का भी दिन है कि वही टाइम तब था और वही टाइम अब है। तभी भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। लेकिन मैं सच में कह रही हूँ, मैं सोच के उस समय बहुत ज़्यादा टेंशन बहुत थी, काम हो रहे थे पर टेंशन और ये मुझे खींचतान ये सब बहुत चल रही थी। लेकिन अभी वो खींचतान तो नहीं है, अभी वो खींचतान नहीं है। एक बार मन लगाने की देर है, आपको एक बार अपने मन को बलपूर्वक खींचने की देर है। इनके द्वारा पढ़ना है, श्रवण करना है और भक्तों की संगति करनी है। इस कलयुग में हरि नाम संकीर्तन ही बोला गया है और कोई उपाय नहीं है। हम पूजा पाठ ये बहुत तरह की करते हैं, नहीं करते तो स्थिति नहीं है, अशुद्ध है, पूरी तरह से हम अशुद्ध हो चुके हैं। भरा हुआ है यहाँ पे, पूरा द्वेष भरा पड़ा है। चाहे भले दोस्त भी, फ्रेंड भी, साथ का भी कोई आगे बढ़ गया, बढ़ कैसे गया आगे, ये कैसे बढ़ गया आगे ये भरा पड़ा है अंदर बहुत ज़्यादा। तो ये सब जाएगा कैसे? ये सब जाएगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग का यज्ञ है, हरे कृष्ण महामंत्र। आप ये हरे कृष्ण महामंत्र की जाप करो, माला करो। कोई कहता है कि नहीं हमने ले रखा है नाम, ये ले रखा है, जो कर रहे हो करते रहो, आपका जो है करते रहो। लेकिन जो कलयुग के लिए जो साधन बताया गया है भक्ति का, वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है और भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम की शरण ले हम। और हमें नहीं मिलता है समय, सिर्फ एक श्लोक पढ़ लो, आप एक श्लोक पढ़ लो, बस इतना सा समय निकालो हर दिन का। ये नियम मांग लो कि मुझे एक श्लोक तो कैसे भी करके पढ़ना। खाने के लिए भी हमें समय कैसे न करके निकाल लेते हैं, कितना भी बिजी क्यों नहीं हो, पर खाने के लिए तो हम निकाल लेंगे हम। लेकिन जो ये आत्मा की भूख है जो मरी पड़ी है अंदर, उसको तो नहीं निकाल पा रहे ना हम, उसको भोजन देना है। फिर आप देखो इस कलयुग में हम कैसे भगवान को हम नहीं कर सकते। तो बस यही है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और शास्त्रों का नियमित हम अध्ययन करें, तो हम भगवान का इस कलयुग में हम पूरी तरह हमें विश्वास है। कोई हमें विचलित नहीं करेगा। हर जगह वातावरण बहुत खराब है, स्कूलों में देख लो, कहीं पे भी देख लो, माहौल बहुत खराब है इस कलयुग में। 5 साल के छोटे बच्चे से ही भगवान की भक्ति उसको सिखा देनी है। अभी तक तो ये पकड़ समझ में आएगा, बाद में बड़े हो जाएंगे तब नहीं पकड़े में आएगा। तो जब जागे तभी सवेरा है, तो जग जाओ। वो क्या था, गोवर्धन में एक लाइन लिखी हुई थी कि समय सुधर जाओ, नहीं तो समय रहते ही जाग जाओ, नहीं तो समय आपको जगा देगा समय रहते ही जाग जाओ, नहीं तो समय आपको जगा देगा। हरे कृष्णा। तो माता जी का प्रश्न था, उसमें एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ कि कृष्ण पर हमें कैसे विश्वास हो। तो ग्वाल वालों को विश्वास था कृष्ण पर, तो हमें इस कलयुग में कृष्ण पर कैसे विश्वास हो। तो हम ऐसे विश्वास कर सकते हैं, जिन आचार्यों ने, जिन लोगों ने कृष्ण पर विश्वास किया है और कृष्ण को पाया है, उनका अनुसरण करके हम इस रास्ते पर चल सकते हैं। जैसे कि एक गली का कुत्ता है, दूसरी गली का कुत्ता है, तो कोई चोर आया तो एक गली का कुत्ता उस पर भौंकता है, दूसरी गली के कुत्ते ने देखा नहीं है कि चोर है, परंतु वो भी भौंकने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन कुत्तों के ऊपर विश्वास है कि कुत्ता सही भौंक रहा है, गलत नहीं भौंकेगा। क्योंकि यहाँ कोई आया है, कोई भोरन बोड़ी, कोई चोर आया है, तभी ये कुत्ता भौंक रहा है, तभी दूसरे कुत्ते भौंकते हैं। तो जो आचार्य हैं, हमारी गुरु शिष्य परंपरा में जो आचार्य हैं, श्रीला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और जिन्होंने हमें प्रेजेंटली दिया श्रीला प्रभुपाद, जिनका आप चित्र यहाँ देख रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद, उन्होंने हमें श्रीमद् भागवतम दिया है। इसका सहारा लेते हुए हम इस कलयुग में भगवान कृष्ण पर भरोसा कर सकते हैं और इस भगवान से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? तो मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि जो भगवान द्वारा जो कार्य किए हुए, जैसे हम सुनते हैं ना, भगवान कृष्ण ने लीलाएं की है। ये लीलाएं क्या है? लीलाएं हैं भगवान कृष्ण द्वारा जो
कार्य किए जाते हैं वो सारे दिव्य प्लेटफॉर्म पर होते हैं और उन सबको हम लीला कहते हैं। और हम जो भी कार्य करते हैं हम इनको कर्म कहते हैं। हम जो कार्य करते हैं उनको कर्म कहते हैं और भगवान कृष्ण जो कार्य करते हैं उनको लीला कहते हैं। और जो भी अघासुर बकासुर पूतना तिरनावत जितने भी ये आए हैं ये सब भगवान के धाम में उधर मौजूद हैं। परंतु इस जगह पे आकर जैसे कोई नाटक होता है तो नाटक में कोई हीरो होता है, अकेला हीरो करेगा कुछ काम और उसके विपरीत कोई काम करने वाला ना हो तो उसमें कोई मजा ही नहीं आएगा। तो इसलिए विलेन का रोल करने इस पृथ्वी पर आए हैं। और भगवान इस धरा पर इसलिए आते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम कि भगवान पहला काम भगवान का है भक्तों को प्रसन्न करना, भक्तों को आनंद देना, और दूसरा कार्य है दुष्टों का विनाश करना। तो ये है। तो हम कृष्ण सेवका देवीदासी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अगली 7 तारीख को यानी कि 7 सितंबर को हमारे इस्कॉन का या पूरे सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव है, वो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जन्माष्टमी महोत्सव की जय। तो मेरा आप सभी भक्तों से निवेदन है, आप सह परिवार सुबह 7 बजे से रात